प्यारे बच्चों, एमए प्रथम सेमेस्टर प्रथम पेपर छायावादी काव्य इकाई 1 जयशंकर प्रसाद आंसू खंडकाव्य प्रारंभिक 10 छंद पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आंसू एक वियोग श्रृंगार प्रधान विरह काव्य है। कुल 190 छंदों वाला यह गीत काव्य है। इसमें कवि के हृदय में जो करुणा की धारा बह रही है, एक जो उस कवि का मन करुणा के अथाह सागर में डूबा है, तो कवि उस रूप का स्मरण करता है जो कभी कभी उसके मन प्राण पर छा जाता है, लेकिन उसके विरह के कारण आज उसके हृदय में एक करुण कविता की करुण विकल रागनी बज रही है। लेकिन विरह मिलन के सत्य से साक्षात होने के कारण वह उस पीड़ाजन्य स्मृति को अपने आत्मिक सुख के रूप में देखता है और अपने दुर्दिन में आंसुओं को वर्षा की शीतलता प्रदान करता है। इसके मूल में बच्चों में बताना चाहूंगी कि दाम्पत्य जीवन थोड़ा दुखमय था। उनकी पत्नी का अल्पायु हो गया था। जयशंकर प्रसाद की पत्नी का अल्पायु में ही जयशंकर प्रसाद की पत्नी का बहुत कम समय में देहांत हो गया था। और साहित्यकार कभी भी एक मनुष्य होता है और वह भी एक मनुष्य की साहित्यकार होने के पहले वह एक मनुष्य की जिंदगी जीता है। परिवार जनित दुख सुख का प्रभाव उसके ऊपर भी आता है। युवा कवि प्रसाद के मन में अपनी पत्नी के मृत्यु का बड़ा ही गहन प्रभाव पड़ा और उस युवा मन में विरह की, वेदना की, कष्ट की, दुख की जो काली छाया आई, उसी में इस आंसू खंड काव्य का सृजन हुआ और उसी प्रसंग में यह आंसू खंड काव्य लिखा गया। तो इसका प्रथम सर्ग का प्रथम छंद में काव्य पाठ कर रही हूँ। इसके बाद मैं व्याख्या करूंगी। प्रसाद जी अपने प्रारंभिक काव्य सृजन के यात्रा में बड़े कोमल और दार्शनिक कवि थे। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरे, चेतना तरंगिन मेरा लेती है मृदुल हिलोरे। प्रस्तुत पद्यांश में बच्चों, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसके मन में अगर कोई दुख इस तरह से समा जाए कि उसके लिए वह जीवन भर तड़पता रहे, तो निश्चित है कि उस दुख का बड़ा गंभीर प्रभाव जीवन में आता है। तो युवा कवि के मन में भी अपनी पत्नी के विछोह का जो प्रभाव आया, उसी का परिणाम स्वरूप ये आंसू विरह काव्य लिखा गया। इस खंड काव्य में कवि ने अपनी पत्नी के मृत्यु हो जाने के बाद दुख की जिस काली रात को अपने जीवन में देखा, अनुभव किया, महसूस किया, वेदना का वह अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। कवि कह रहा है कि मेरे कष्ट पाए हुए इस हृदय में अब क्यों दुख की एक रागिनी, ये दुख की एक रागिनी प्रस्फुटित हो रही है और मेरे इस हृदय में जो कष्टों का सागर है, बार बार एक भयंकर दुख की आवाज आ रही है। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से हैं बहती कुछ विस्मृत बीती बातें। यहाँ पर रूपक भी है और रहस्यवाद भी है।
कवि कल्पना करता है कि जिस प्रकार से समुद्र अपनी लहरों से कल कल करता हुआ बीते हुए अतीत के सपने दिखाता है, उसी प्रकार मेरे मानस रूपी समुद्र तट पर, मानस सागर के तट पर मेरा जो मन रूपी समुद्र है, जिसमें स्मृतियों का, बीती स्मृतियों का, जिसमें बीती स्मृतियों की चंचल लहरें बार बार आकर के कलकल ध्वनि करती हुई मुझे उस दुख की याद, बीती विस्मृत बातें मुझे उन दिनों की याद दिला जाती हैं। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। क्यों जैसे शून्य आकाश में जब कोई मनुष्य पुकारता है तो उसकी आवाज स्वयं प्रतिध्वनित होती है, उसी प्रकार यह मेरे मन में कष्ट की जो पीड़ा है, कष्ट की जो बातें हैं, वह बार बार आती हैं, फिर जाती हैं, टकराहट होती है। मेरे मन में विचारों का जो उथल पुथल चल रहा है, ऐसा क्यों है? क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरे, चेतना तरंगिन मेरा लेती हैं मृदुल हिलोरे। जैसे आकाश में कोई तारा टूट जाता है तो आकाश में शोक की एक लहर छा जाती है, उसी प्रकार मेरे इस मानस रूपी आकाश में जो भावनाओं की, मेरे चेतना की जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, वो बार बार आकर के मुझे मेरे दुख का एहसास कराती हैं। बस गई, आगे बच्चों, बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। वाग ज्वाला सोती थी इस प्रलय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। बुलबुले सिंधु के फूटे नक्षत्र मालिका टूटी, नवमुक्त कंतला धरणी दिखलाई देती लूटी। छिल छिल कर छाले फोड़े मल मल कर मृदुल चरण से, घुलघुल कर बह रह जाते आंसू करुणा के बरसे। बच्चों 5 पद और बचा है, हम इसकी भी व्याख्या करके आज आंसू समाप्त कर रहे हैं। कल इकाई 2 हम पढ़ाएंगे निराला राम की शक्ति पूजा। कवि कहता है कि बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। यह नीला आकाश, यह धरती, ये अंबर, जैसे ऐसा लग रहा है इस धरती और आकाश के बीच में मेरे स्मृतियों की एक बहुत बड़ी बस्ती बस गई है, और ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरी उस महामिलन के। कब याद करता है अपने संयोग के उन दिनों को, जब अपनी पत्नी के साथ उसने जीवन में कभी कुछ मधुर प्रेमालाप किया होगा, तो कभी कल्पना करता है कि ये जो ज्वालाएं उठ रही हैं, ये मेरे उन मधुर स्मृतियों की एक झलक है। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। कभी कहता है कि मेरे यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का। कवि के आंखों से उन मादक स्मृतियों को याद करके आंसू निकलते हैं, और उन आंसुओं की तप्त ज्वाला में उसकी सांसें चल रही हैं, जो कि अग्नि का काम करती हैं। यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि बीती हुई बातों से मनुष्य को दुख होता है, इसलिए हमें बीती हुई बातों का शोक नहीं करना चाहिए। वांग ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। कवि रूपक बना करके कह रहा है कि वह मेरी जो स्मृतियों की एक मधुर पीड़ा है, यह मेरे मन में बार बार मुझे कष्ट दे रही है। बुलबुले सिंधु के फूटे नक्षत्र मालिका टूटी, नवमुक्त कुंतला धरणी दिखलाई देती लूटी। कवि कहता है
कि मेरे इस मन में उस पीड़ा, उस कष्ट के स्मृतियों की बार बार बातें आती हैं, भावनाओं का सागर बार बार लहराता है और मेरे मन को गम के सागर में डुबो देता है। छिल छिल कर छाले फोड़े, मलमल कर मृदुल चरण से, धुल धुल कर वह रह जाते आंसू करुणा के कण से। कवि कहता है कि बार बार मुझे वो स्मृतियां फोड़े की तरह मेरे मन में, मेरे भावों को, मेरे भावनाओं को कष्ट दे रही हैं, दंश दे रही हैं। इसलिए स्मृतियों की इस घनी बस्ती में मेरे लिए एक ज्वालामयी करुणा के सिवा, दुख के सिवा और कुछ नहीं है। धन्यवाद बच्चों। आज आपका आंसू खंड काव्य के 10 छंद समाप्त हो गए। कल हम आपको पढ़ाएंगे इकाई 2 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा।